और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो है क्लास 10th की जो बुक है सोशल साइंस की बुक और सोशल साइंस की जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2 उसके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूं। और इस चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। क्या है इस चैप्टर का नाम? राजनीतिक दल है इस चैप्टर का नाम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को लेकर आया हूं, यानी प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इन इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों की तरफ, यानी इन क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में लिख रखे, सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से और इजी तरीके से। जैसे कि पहला प्रश्न इस प्रकार से, यानी कि फर्स्ट प्रश्न, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। यानी हमें यह बताना भाई राजनीतिक दल जो है इसका क्या अर्थ है, क्या है इसका मतलब। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, एक समान विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का एक ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और सरकार का गठन करने के उद्देश्य से काम करता, उसे ही जो है राजनीतिक दल कहते हैं। यानी एक ऐसी समान विचारधारा है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रतिबद्ध लोगों का जो है एक ऐसा संगठन होता है जिसमें चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा जो है सरकार का गठन करते हैं। चुनाव लड़ने के बाद यही उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के आधार पर काम करते हैं, इसे ही जो है राजनीतिक दल कहते हैं। क्लियर यहाँ पर यह है प्रश्न, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। यानी अब हमें राजनीतिक दल के जो है 3 प्रमुख अंग बताने कौन कौन से हैं। ठीक है। और इसका आंसर इस प्रकार से लिख रखा है, सबसे पहला अंग भाई नेता। ठीक है, ये इसका पहला नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सक्रिय सदस्य, ये इसका दूसरा अंग हो जाएगा राजनीतिक दल का। उसके बाद तीसरा जो अंग है वह इस प्रकार से है अनुयायी या समर्थक, ये इसका तीसरा अंग है राजनीतिक दल के। ठीक है, ये 3 अंग है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 1 नंबर को या फिर जो है ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन कौन से। ठीक है, और आपको बता देना है इस प्रकार से इनके 3 अंग हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शासक दल किसे कहते हैं। अब हमें यह बताना भाई शासक दल किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जिस दल का शासन हो, अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो उसे शासक दल कहते हैं। यानी जिस दल का शासन हो, इसके अलावा जो है जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं? शासक दल कहते हैं उसे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, यानी क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, बहुदलीय प्रणाली क्या है। अब हमें यह बताना भाई बहुदलीय प्रणाली क्या है, यानी बहुत व्यवस्था क्या है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, इस प्रणाली के अंतर्गत 2 से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। यानी जो बहुदलीय प्रणाली जो है, इस प्रणाली में जो है 2 या इससे अधिक जो है राजनीतिक दल पाए जाते हैं, यानी राजनीतिक दल होते हैं बहुदलीय प्रणाली में। भारत बहुदलीय प्रणाली का एक सही उदाहरण है, यानी जो भारत देश जो है बहुदलीय प्रणाली का जो है एक सही उदाहरण है, एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। भारत में चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। यानी भारत में जो चुनाव आयोग के पास जो है पंजीकृत राजनीतिक दलों की जो संख्या जो वो कितनी है? 750 से अधिक है। यानी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं चुनाव आयोग के पास। यहाँ पर यह क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। अब हमें यह बताना गठबंधन सरकार होती क्या, इसका मतलब क्या है, क्या इसका तात्पर्य है। और यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर
आंसर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जब किसी एक दल को चुनाव में समस्त बहुमत हासिल नहीं होता तो कई राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रकार बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी जब किसी राजनीतिक दल को जो है समस्त बहुमत हासिल प्राप्त नहीं होता, यानी पूरी तरीके से जो है समस्त जो बहुमत हासिल जो प्राप्त नहीं होता, यानी इतना प्राप्त नहीं होता जितना कि वह दल अपनी सरकार खुद बना सके, तो ऐसी स्थिति में वह दल जो है कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जो है सरकार बनाते हैं और इस बनी सरकार को ही जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं ऐसी सरकार को। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दल बदल का क्या अर्थ है? अब हमें दल बदल के बारे में बताना, क्या इसका अर्थ है, क्या है इसका मतलब। आंसर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, किसी दल से चुनाव जीतने वाले नेता को उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना ही दल बदल कहलाता है। यानी किसी दल में जो है चुनाव जीतने वाला जो नेता जो है उस दल को जब छोड़कर किसी अन्य दल में जाता है या दूसरे दल में चला जाता है या फिर जाने की जो प्रक्रिया जो होती है, इसी को जो है दल बदल कहा जाता है। ठीक है, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। आंसर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। अब हमें लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल जो होते हैं इनकी विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करनी, यानी हमें इनका वर्णन करना है। और यह जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसका आंसर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से और इजी तरीके से लिख रखा है और इजी तरीके से ही बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है वह है चुनाव लड़ना। कौन सा टॉपिक है? पहला चुनाव लड़ना, जो इस प्रकार मैंने लिख रखा। जैसे कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, यानी जो राजनीतिक दल जो होते हैं ये हैं चुनाव लड़ते हैं। एक बात तो ये ठीक है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चुनाव कई तरह से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, यानी जो राजनीतिक दल जो होते हैं उम्मीदवारों के चुनाव जो है कई तरीके से करते हैं। ठीक है, और भारत में दल के नेता ही जो हैं उम्मीदवार चुनते हैं। अब चुनाव लड़ना यह पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद चलते इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वह पॉइंट इस प्रकार से है, नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं में रखना या फिर जो है जनता के सामने रखना। ठीक है ना। यह इस प्रकार से है, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों कार्यक्रम चुनते हैं। यानी जो राजनीतिक दल जो होते हैं यह दल अलग अलग नीतियों इसके अलावा कार्यक्रमों को जो है मतदाताओं के सामने रखते हैं, यानी जनता के सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों के कार्यक्रम चुनते हैं। यानी जो मतदाता जो होते हैं, वोट डालने वाले जो लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वह जनता वह मतदाता अपनी पसंद की नीतियों के कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है ना। यह है इसका दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन का। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका इस प्रकार से है, कानून निर्माण में सहायक। ये इसका तीसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। जैसे कि राजनीतिक पार्टियां देश के कानून का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कानून पर बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं। यानी जो कानून पर बहस भी होती है और उन कानूनों को विधायिका के द्वारा पास करवाना भी होता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर जो सदस्य जो होते हैं किसी न किसी जो है राजनीतिक पार्टी के ही होते हैं। अब यहाँ पर कानून निर्माण में सहायक यह पॉइंट क्लियर कर दिया है मैंने।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वह पॉइंट है सरकार बनाना और उसका संचालन करना, जो इस प्रकार से जैसे कि सरकार का निर्माण करना और उसका संचालन करना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। यानी सरकार बनाना, इसके अलावा उसका संचालन करना जो है राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वह पॉइंट है भाई जनमत का निर्माण का। जनमत का निर्माण में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जनमत का निर्माण करना जो है, इसमें भी जो राजनीतिक जो दल जो होते हैं वह इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। यानी जनमत का निर्माण में जो है राजनीतिक दल जो है मुद्दों को भी उठाते हैं और उन पर बहस भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं। यानी हमें यह बताना भाई राजनीतिक दल जो होते हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है यह बताना है। ठीक है, और इसका आंसर मैंने इस प्रकार लिख रखा, राजनीतिक दल के सामने निम्नलिखित जो है चुनौतियां होती है, जो इस प्रकार मैंने लिख रखी है। और यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चुनौती इस प्रकार से है, राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। क्या है? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, जो इस प्रकार से जैसे कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। यानी जो आधुनिक जो लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों की जो सारी जो ताकत है जो है पावर जो है एक या कुछ एक नेताओं के पास ही होती है या फिर उनके हाथों में सिमट जाती है। पार्टियों के पास नए सदस्यों की खुली सूची होती है, नियमित रूप से संगठनिक एक बैठकें होती है और ना ही आंतरिक चुनाव होते हैं। यानी पार्टियों के पास जो है सदस्यों की खुली सूची भी नहीं होती है। इसके अलावा जो है भाई नियमित रूप से जो संगठनिक बैठकें भी नहीं होती हैं और ना ही जो आंतरिक चुनाव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह राजनीतिक दल के सामने पहली चुनौती है। और नेक्स्ट चुनौती है वंशवाद। क्या है? वंशवाद, जो इस प्रकार से है, राजनीतिक में पहले से स्थापित नेता आम कार्यकर्ताओं को उभरने नहीं देते हैं। वह अपने वंश यानी परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। यानी राजनीतिक में जो पहले से स्थापित जो नेता जो है आम कार्यकर्ताओं को उभरने ही नहीं देते हैं, बिकॉज यानी वह अपने वंश यानी परिवार के लोगों को जो है आगे बढ़ाते हैं। यानी आम लोगों के कार्यकर्ताओं को वे सामने नहीं आने देते। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यानी ऐसे बहुत से दल होते हैं जहां पर जो शीर्ष पद पर जो है हमेशा एक ही परिवार होता है। यानी कहने का मतलब है वंशवाद होता है। यह दल के अन्य सदस्यों के खिलाफ अन्याय है। यानी यह जो है अन्य दल के अन्य सदस्यों के खिलाफ अन्याय है। ठीक है, यह होता है वंशवाद, राजनीतिक दल के सामने एक चुनौती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट चुनौती की तरफ, और यह चुनौती इस प्रकार से पेशा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ, जो इस प्रकार से राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या वे चुनाव के लिए धन जुटा सकते हैं। यानी जो राजनीतिक दल जो होते हैं यह दल चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार को भी उतारते हैं जिनके पास जो है बहुत सारा पैसा हो। यानी बहुत सारा पैसा होता है, ऐसे उम्मीदवार को राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए उतारते हैं। और इसके अलावा वे चुनाव के लिए धन जुटा सकते हो, यानी वह चुनाव के लिए धन भी जुटा सकते हो। इस तरह के जो है उम्मीदवार को उतारते। कई बार पार्टी को चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का भी समर्थन करती है या उनसे मदद लेती है। यानी कई बार क्या होता है, पार्टियां जो है चुनाव जीतने के लिए जो है अपराधियों का भी समर्थन करती है और उनसे मदद लेती हैं। यह है पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ, यह है राजनीतिक दल की एक और चुनौती। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चुनौती की तरफ, जो इस प्रकार मैंने लिख रखी है विकल्पहीनता। जो इस प्रकार से सार्थक विकल्प का अर्थ है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अंतर हो। यानी इसका मतलब यह है विभिन्न पार्टियों में जो है नीतियां, इसके अलावा जो कार्यक्रम है उनके महत्वपूर्ण अंतर हो, उनके बीच में जो है महत्वपूर्ण अंतर हो, इम्पोर्टेंट अंतर हो नीतियों और कार्यक्रमों में। ठीक है,
हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। यहाँ पर जो राजनीतिक दल के सामने जो चुनौतियां जो पैदा हो रही थी, इंपॉर्टेंट चुनौतियां, वह मैं इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस कर दी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? अब इसका जो आंसर है यानी इसका जो राइट कमेंट्स बॉक्स में भाई तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। बट एक बात आपको नोट करना, अगर आपने जो है इस चैप्टर से पहले जो अन्य जो चैप्टर है उनकी वीडियो नहीं देखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की वीडियो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन चैप्टरों का, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उस घंटी को भी दबा देना है। अब हम मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।